अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, तो काफ़ी बार पूछा जाता है, इसकी जो है डेरिवेशंस के बारे में बात की जाती है। ठीक है, तो वो हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर प्रस्तावना में चीज़ें आती हैं तो क्या इसमें शो करते हैं और क्या इसमें बताएंगे, वो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको लिखना है कि बोर मॉडल क्या होता है ना। तो सबसे पहले इसमें आप जो है लिखेंगे कि सन 1913, ये डेट याद रखनी है। सन 1913 में आपके जो नील्स बोर हैं, ठीक है, नील्स बोर ने एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक, और जो ये मॉडल था इनका, ये मॉडल हमने लास्ट क्लासेस के अंदर प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पढ़े हैं, है ना। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है, सिद्धांत पर आधारित है। सबसे जरूरी बात ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एमसीक्यू में कहीं पर भी, कि जो नील बोर का मॉडल है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर कार्य करता है। इन्होंने क्या कहा, है ना, इनके पोस्टुलेट या नियम क्या थे। तो इन्होंने ये कहा, सबसे पहले बात रखेंगे कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर कुछ कक्षाओं में ही घूमता है ना, कुछ कक्षाओं में ही घूमता है। एक तो बात ये ध्यान रखनी है ना। ठीक है, और इसमें एक ध्यान रखनी है तथा, या लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, कि प्रत्येक स्थायी कक्षा, प्रत्येक स्थायी कक्षा के इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, कोणीय संवेग को जो है हम कैपिटल एल से दिखाते हैं, है ना। वो जो है आपका h/2 पाई का गुणज होता है। ठीक है, ये देखना है, का गुणज होता है, ये बात भी ध्यान रखनी है, रख लेंगे ध्यान। यानी कि जो आपका L होता है ना, एक्चुअल में इसकी वैल्यू होती है mvr = h/2 पाई, ये ध्यान रखना है। ये तो है आपका कोणीय संवेग, जिसे हम एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं। ठीक, तो एक इसने क्या बताया, एक इसने ये बताया नियम अपना कि जब परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन किसी निम्न ऊर्जा स्तर से, किसी निम्न ऊर्जा स्तर से किसी उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है। ठीक है, में प्रवेश करता है, तो क्या होता है, तो वह दोनों ऊर्जा स्तरों के, दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर ऊर्जा का अवशोषण करता है। मतलब क्या है, इसका बात समझेंगे। अवशोषण करता है या एब्जॉर्प्शन करता है या लेता है, ये बात लिख सकते हो आप। यानी कि ये जो ऊर्जा आपकी होगी, एनर्जी, मान के चलो आपके पास दो ऊर्जा स्तर हैं। एक ऊर्जा स्तर ये रहा, इसकी एनर्जी है E1, इसको बोलते हैं निम्न वाला जो नीचे रहता है। एक ऊर्जा स्तर ऊपर है, इसको बोलते हैं E2। तो ये मान के चलो कि आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ पहुँचता है। ठीक है, तो जो इन दोनों का आपका ऊर्जा स्तर आया, यानी जैसे ही ये इसमें और इसमें प्रवेश कर गया, तो क्या एनर्जी होती है, तो E2 माइनस E1 निकलती है, जो कि h न्यू के बराबर हो जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है ना। और दूसरी कहानी, सबसे पहले बात ये रखो कि नीचे से जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे तो हो रहा है अवशोषण। ठीक है, लेकिन जैसे ही ऊपर से नीचे आएगा तो यहाँ पे होता है उत्सर्जन। और उत्सर्जन भी कितनी एनर्जी करेगा, एक फोटोन के बराबर, जितनी इन्होंने एब्जॉर्ब की थी उतनी ही निकालेगा। ये बात ध्यान रखनी है। ओके, एक इसका जो लास्ट पॉइंट आपका है,
कि भाई ये मान के चलो कि जब आपके इलेक्ट्रॉन हैं वो किसी नाभिक के, और ये नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं हैं, इस प्रकार से घूमती हैं ये, ठीक है, जिनको हम KLMN से दिखाते हैं। याद है, कुछ भूल गए क्लास 9th का? जैसे ये K हो गया, L हो गया, M हो गया, N हो गया, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है। तो इसने क्या बताया? इसने ये बताया कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि नाभिक के पास कैसे चार्ज है, पॉजिटिव, है ना, और इलेक्ट्रॉन के पास कैसे चार्ज है, नेगेटिव। पेन क्यों ठीक से नहीं आ रहा, ठीक है। तो पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव, तो कैसा बल लगेगा, है ना। तो आकर्षण बल लगता है। इसके बिहाफ पे इसने क्या कहा, इसके बिहाफ पे इसने ये कहा, लेकिन इलेक्ट्रॉन फिर भी घूमता रहता है, वो इसके अंदर जाके गिरता नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसा क्यों है भाई? ऐसा इसलिए है, इसका आंसर भी मिल सकता है, 1 नंबर 2 नंबर पूछ सकता है वो, कि जब इलेक्ट्रॉन को अपनी स्थायी कक्षा, अपनी स्थायी कक्षा में घूमने के लिए, है ना, आवश्यक अभिकेंद्र बल, आवश्यक अभिकेंद्र बल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच होने वाले स्थिर वैद्युत बल प्राप्त करता है, इससे प्राप्त करता है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। यानी कि इनके बीच जो बल लगता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम यूज करेंगे बार बार, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कौन सा पॉइंट यूज होगा इसके अंदर, हम कह सकते हैं कि आपका अभिकेंद्र बल, है ना, अभिकेंद्र बल इजिकल टू बोल सकते हैं स्थिर वैद्युत बल, है ना, स्थिर वैद्युत बल, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना है भाई, ओके। तो इस बल का यूज करके हम क्या करेंगे, इस बल का यूज करके हम एक काम करेंगे, हम दोनों का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला अपन लोग को पता होता है भाई, अभी केंद्र बल का होता है mv²/r, याद है, भूल गए। और जब चार्ज का लगाते हैं, विद्युत का जो बल लगाते हैं, वो होता है 1/4πε0 ZE, और साथ में E। ये जो एक E है, ये इलेक्ट्रॉन के कारण है, ये जो EZE है, ये प्रोटॉन के कारण है, ठीक है, अपोन में r²। क्लियर है बात यहां तक? अब एक आर से तो एक आर कट जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा, तो क्या बनेगा, mv² = 1/4πε0 ZE² बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक आर बन जाएगा, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट है जी हमारी, ये तो, है ना। अब लेकिन बात ये है कि जो बोहर की परिकल्पना थी, बोहर कहता है कि घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होगा L, जो होता है mvr, वो h/2π का गुणज होता है। ये पॉइंट ध्यान रखना है मेन, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अपनी स्थिर कक्षा में, उसका जो एंगुलर यानी कोणीय संवेग है, वो h/2π का गुणज होता है, ठीक है। तो यहां से जो v निकलेगा, कितना निकलेगा बताओ, ये निकलेगा h/2πm इंटू आर, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये वाली टर्म, ये m और r नीचे आ गया, ठीक है। इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। अब क्या करना है आपने, अब इक्वेशन 1 और 2 से काम करना है। यहाँ पे जो v है, इस वाले v को उठा के यहाँ पुट करना है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा m इंटू में h/2πm r का स्क्वायर, और ZE²/4πε0r। इसमें क्वेश्चन दिक्कत नहीं है ना। यहां से हम क्या निकालने का प्रयास करेंगे वो देखो अभी, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसको मैं ओपन कर लूं, ये हो गया h²/2π m का स्क्वायर r का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है ZE², 4πε0 r, एक r से एक r खत्म
हो जाएगा। तो यहां से हम जो निकालेंगे ना, तो ये आर है, ये आर निकालनी है, यानी कि त्रिज्या निकालनी है किसी भी सेल की, कक्षा की त्रिज्या। त्रिज्या मतलब ये मानो नाभिक है, ये सेल है ये वाली, ठीक है। तो इनकी कितनी त्रिज्या है बोर के अकॉर्डिंग, तो वो निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो आर निकालेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, इस आर को बचे हुए को इधर ले गया, बाकी सिर्फ इधर ले आया, ठीक है। तो ये बनेगा एम एच स्क्वायर अपॉन में, सॉरी एम है, इसको जो है हाँ, इसमें एक चीज बताना भाई, यहाँ पे ना सेल बहुत सारी है तो एन लगा लो, ठीक है। यहाँ पे एन भी लगा लो साथ में, ओके, क्योंकि सेल बहुत सारी है। तो यहाँ पे एन स्क्वायर भी आएगा साथ में, ठीक है, एन स्क्वायर, ओके। नीचे क्या आ गया, ये मान के चलो 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर, और यहाँ पे आर बन गया, इधर आ गया जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 से 4 गायब, 1 पाई से 1 पाई गायब, तो कुल मिला के जो आर की वैल्यू आएगी वो आर इधर पहुंच जाएगा, तो आर इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये बनेगा एन स्क्वायर, है ना, हाँ, एन स्क्वायर, और अपोन में जेड ई स्क्वायर, अब सेल नोट ऊपर जाएगा, ठीक है। और क्या आएगा नीचे, हम्म, क्या बनेगा बताओ भाई, आर इधर पहुंच गया, तो ये एन स्क्वायर अपोन में जेड ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंच गया, और ये एम आपका आ गया एम एच स्क्वायर, ठीक है। कुछ इस टाइप का बनेगा ये, है ना। हाँ, एक चीज का तो रह गया भाई हमारा, ये एम स्क्वायर नीचे भी तो है, तो ये एम स्क्वायर ऊपर पहुंचेगा, एक तो एम स्क्वायर यहाँ ही पहुंचेगा, ये नीचे आएगा, इससे कटेगा। तो आर की जो वैल्यू आपकी आएगी बन के, वो एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नोट अपोन में जेड पाई ई स्क्वायर एम आएगी, ये ध्यान रखनी है। तो ये बहुत त्रिज्या आती है आपकी, ठीक है। इसमें सबसे जरूरी बात क्या है वो देखो, ये सोल्व कर लेना आपने सारा, ठीक है। इसमें सबसे जरूरी बात क्या है, कि जो आपकी रेडियस है, जो त्रिज्या है बोर कक्षा की, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ कक्षा के ऊपर डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एटॉमिक नंबर के ऊपर। जेड जो है आपका एटॉमिक नंबर बोला जाता है, क्वेश्चन बोल सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बोल सकते हैं अतः जो हमारा रेडियस है, क्या है ये, रेडियस, वो डिपेंड करता है एन स्क्वायर अपॉन जेड के ऊपर, ये ध्यान रखना है, मेन पॉइंट आपने, ठीक है। अगर फॉर हाइड्रोजन के लिए, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू जाती है 1, तो आर किसके ऊपर करेगा डिपेंड, एन स्क्वायर के लिए, ठीक। तो ये बात ध्यान रखनी है भाई, रख लोगे। और अगर हाइड्रोजन के लिए काम करें ना, हाइड्रोजन के लिए काम करें और ये सारी वैल्यू की जो इतनी वैल्यू, सब वैल्यू पुट करें, तो सब वैल्यू पुट करने के बाद जो आर की वैल्यू जो आपको याद रखनी है वो आती है 0 अरे भाई लाइट गई, बड़ी समस्या भाई, तो अरे आ रही है आवाज, हेलो 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 हेलो, बेटा आ रही है आवाज, लाइट भाग गई थी हमारी तो, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आती है आर की, जो आपने ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखनी है बता दूं, तो ये आपको ध्यान रखनी है कि अगर आर एन निकालनी है, तो 0.53 आपको ये वैल्यू याद रखनी है, एंगस्ट्रम हाइड्रोजन की इतनी आती है, किसकी है, हाइड्रोजन की, ठीक है। और आप इसको बोल सकते हो 0.53 10⁻⁻10 मीटर, इतनी आती है फॉर हाइड्रोजन। लेकिन और किसी एटम के लिए निकाल लें, तो आर एन ये हो जाएगा आपका एन स्क्वायर इंटू में आर 1, आर 1 की वैल्यू क्या है 0.53, आर 1 मान लो, तो आर एन जो आपका आएगा एन स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.53। मान के चलो किसी और एटम की पूछ ले, वो पूछ ले आपसे किसी और एटम की, जैसे कि सोडियम की पूछ ले मान के चलो, ठीक है। सोडियम का एटम नंबर कितना होता है 11, यानी कि 2 8 10 और 1 11, 3 कक्षा बन रही है उसके अंदर, कितनी बन रही है, 3 सेल बन रही है। तो आर एन ए जो आएगा आपका 3 का स्क्वायर इंटू में 0.53 एंगस्ट्रम, ये वैल्यू रहेगी उसकी। आई बात समझ में,
तो ऐसे किसी भी एटम की हम त्रिज्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेडियस, त्रिज्या। अब ऐसे ही आपका एक वेग होता है, क्या होता है, वेग। तो वेग के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा वो भी देख लेते हैं, है ना। और देखते हैं, ये तो जो है वेग, चलिए भाई। हाँ, तो वेग पे कैसे डिपेंड करेगा भाई, हम जानते हैं एम वी आर इजिकल टू होता है एच अपॉन 2 पाई। नंबर ऑफ सेल एन है तो एन पाई एन एच अपॉन 2 पाई के हो गया, ठीक है। यहां से वी बताओ क्या आएगा, एन एच अपॉन 2 पाई इंटू में एम आर ना आएगा, आएगा ना। अब मुझे बता दो बेटा, आर की वैल्यू तो हमने अभी निकाली थी ना। आर की वैल्यू क्या निकाली थी, आर की वैल्यू हमने निकाली थी एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई ई स्क्वायर एम। ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँ तो मुझे बता दो वी की वैल्यू क्या आएगी, एन एच अपॉन 2 पाई एम। आर की वैल्यू हो गई एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई ई स्क्वायर एम, हो गई ना। अब इसको अरेंज कर लो, अरेंज करना मतलब क्या है, ये सब पहुंच जाएगा आपका ऊपर। तो जो आपका v है यानी कि वेग है वो क्या बनेगा, एन एच, इसको बदल दूंगा मैं पाई ई स्क्वायर एम अपोन में एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नोट, और ये आ गया 2 पाई एम। जो कट रहा है उसे काट दो, एम से एम गायब, पाई से पाई गायब, एक एन से एक एन गायब, एक एच से एक एच गायब। जो बचा वो लिख दो। तो बचा क्या है हमारा, हमारा बच गया जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एच एप्सिलॉन नोट, और साथ में बच गया 1/n, ये बच गया ना। तो यहाँ पे जो जो आपका वेलोसिटी है वो डिपेंड करता है 1/n के ऊपर, ये बात ध्यान रखना, या z/1 के ऊपर, ठीक है। अगर हाइड्रोजन की बात करें, और हाइड्रोजन, तो जेड की वैल्यू तो 1 होती है ना। कक्षा भी इसके अंदर एक है, तो जो वी की वैल्यू है ना वो कितनी आती है, वो ध्यान रखना है, वो आती है V1 मान लो 2.19 इंटू में 10⁶ मीटर पर सेकंड। किसी किसी बुक में ये ऐसे लिखा मिलेगा 2.2 10⁶ मीटर पर सेकंड वेग, ठीक है। और ऐसे ही किसी दूसरे आइटम के लिए निकालना हो तो क्या लिखेंगे, वी एन इजिकल टू, क्या लिखेंगे बताओ, V1 में n। आई बात समझ में। तो ऐसे करते हैं हम इसका काम, ठीक है बेटा। ठीक है, तो ये आज हमारा बोहर मॉडल हमें करना था, ये हमारा खत्म हो गया। कल एक नया